वालेकुम अस्सलाम। सर, अपना नाम बताइएगा और ज़रा डेजिग्नेशन बताइएगा। नाम मेरा नजमुल हसन है। मैं लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर और इंस्टीट्यूट्स में। आज का सेमिनार कराने का मकसद क्या था? आज का सेमिनार का मकसद ये था कि हम टीचर्स हैं और यहाँ पर ट्रेडर्स मौजूद हैं, तो हमने ट्रेडर्स और टीचर्स के दरमियान एक ब्रिज का काम किया है। सही है, ताकि जो है स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस आए और स्टूडेंट्स लर्निंग करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है। ट्रेडिंग और स्टॉक्स को और मर्केंटाइल मार्केट को, गुड्स की मार्केट को, मनी मार्केट को कोई नहीं समझता है। तो ये मेन इसका पर्पस था हमारा। आपके सेमिनार में यंगस्टर की तादाद ज़्यादा थी। आप ये बताएं, सेमिनार में तमाम लोगों का फीडबैक कैसा रहा? मेरा मानना ये है कि ये चीज़ें स्टूडेंट्स की लाइफ से ही शुरू हो जानी चाहिए, कम एज से ही, ताकि स्टूडेंट्स इसमें लर्निंग करें। बाकी प्रोफेशनल लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, आपने देखा होगा 50% यूथ थी जो मेरे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दी, आए, टाइम दिया अपना। सबसे ज़्यादा जो हमने टाइम दिया था उससे 2 आवर्स ज़्यादा ही टाइम उन्होंने दिया है। अच्छा, ट्रेडिंग की क्या फ़ायदे इनको करने का कि ये ट्रेड करें? ट्रेडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ट्रेडिंग का बेसिकली ये मकसद है कि भाई वो स्टॉक की मार्केट को, शेयर्स की मार्केट को, मनी मार्केट और मर्केंटाइल मार्केट, इन मार्केट्स को समझें, ठीक है, और कम एज के अंदर वो अर्निंग और लर्निंग दोनों साथ साथ लेकर चलें। क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अगर 25%, 58%, 90% जो है लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रेशो 0.2% है, जो कि एक अलमिया है। तो इसलिए लोगों की नॉलेज और अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि सेशन होगा तो उनको नॉलेज अवेयरनेस आएगी, उनका इंटरेस्ट आएगा। तो बेसिकली उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सारा किया गया है और उन्होंने भरपूर इंटरेस्ट लिया है। और आज आपने ख़ुद देखा है कि किस तरीके से लोग जो है अपनी सीट से हिल नहीं रहे थे एंड तक। जैसे कि मैंने अभी सेमिनार में सुना कि पाकिस्तान में बिजनेस की तरफ, ट्रेडिंग की तरफ रुझान कम है और निस्बतन दूसरे ममालिक का रेशो बताया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके क्या महरिकात हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस में लोग कम आते हैं, ट्रेडिंग में लोग कम आते हैं, जबकि इसकी निस्बत और कंट्रीज़ के अंदर इसका रेशो बहुत ज़्यादा है? पाकिस्तान में लोग जो है वो ये हलाल और हराम वाला जो मामला है उसमें अटक जाते हैं, वो लर्निंग ही नहीं करते, ठीक है। तो उन्हें सीखना चाहिए भाई क्या चीज़ हलाल है और क्या हराम है, सही हो। बाद में जब सीखने आते हैं तो दुनिया और आगे जा चुकी होती है, दुनिया नेक्स्ट स्टेप पे जा रही होती है, 10 स्टेप आगे होती है। पाकिस्तान ये सोच ही रहा होता है कि भाई ये हलाल है हराम है, ठीक है, और किस तरीके से जो है ना वो मामलात करने चाहिए। तो इसके अंदर ज़्यादातर यूथ का टाइम इस कन्फ्यूजन में गुजर जाते हैं हमारा। ठीक है। आप मुस्तक़बिल में, आप एक टीचर हैं, लेक्चरार हैं, जी। तो आप मुस्तक़बिल में अपने उन स्टूडेंट्स को जो बीबीए करना चाहते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो बिज़नेस टाइकून बनना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिसको बिज़नेसमैन, बिज़नेस टाइकून बनना है, वो अपनी ज़िंदगी कहाँ से शुरू करे जो एक टाइम में आगे बिज़नेस टाइकून बन जाएगा? बेसिकली होता ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इंटर, ग्रेजुएशन और मास्टर करते हैं। जब वो मास्टर तक पहुंचते हैं तो उनकी एज जो है कम से कम भी 24 हो जाती है, क्योंकि ग्रेजुएशन हमारा 4 इयर्स का हो गया। तो वो उन्हें जो है ना फिर मार्केट के अंदर बिल्कुल वो न्यू होते हैं, फ्रेश होते हैं, और उनसे पहले इंटर करके लोग जो है ना मार्केट में आ चुके होते हैं। उनके पास डिग्री नहीं होती, इनके पास डिग्री होती है तो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इस चीज़ में वो फंस जाते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली ट्रेडिंग। तो अगर ये अपनी अर्निंग कर लेंगे तो अर्निंग का तो मैटर ख़त्म हो जाएगा, फिर ये अपना एक्सपीरियंस लें, जो भी मामलात करें, तो इनकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो रवां दवा रहेंगे और इन्हें एक्सपीरियंस और इस चीज़ को लेने में भी इशू नहीं है। और ये अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंट्री में मूव भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा अमाउंट होगा, ट्रेडिंग से ही इन्होंने अर्निंग की होगी इंशाल्लाह। देखिए, कोई भी पैदाइशी तौर पर बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून नहीं होता, ठीक है। जैसा कि अभी मुकेश अंबानी और इनकी फैमिली के बारे में बताया गया। अच्छा, एक बंदे को, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को बिजनेस टाइकून बनने के लिए कौन सी उम्र से काम शुरू कर देना चाहिए जो वो आगे बिजनेस टाइकून बन जाए? जैसे अभी हमारे सेशन में बात हुई थी कि कम से कम एज के ऊपर मैंने क्वेश्चन किया था, तो मिनिमम एज होनी चाहिए इसमें 10 साल, ठीक है, क्योंकि 10 साल ऐसी एज होती है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाती है। तो 10 करे या 12-13 से करे तो और अच्छी बात है,
लेकिन मिनिमम एज ये है कि 10। इससे पहले बच्चा आएगा तो उसको इतना नहीं समझ आएगा। कंप्यूटर की नॉलेज होती है, वो पढ़ सकता है, इंग्लिश उसको समझ आती है, तो वो ईज़िली इस फील्ड के अंदर आ सकता है और ग्रो कर सकता है थ्रू आउट हिज स्टडी, और स्टडी कैरियर साथ में रखे बेशक, और अर्निंग वो उसकी हो जाएगी शुरू। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को बिजनेस टाइकून बनना है तो उसके पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्टार्ट यानी 10 ईयर से शुरू कर दें, उस बच्चे को बिजनेस की तरफ गामजन कर दें, तो वो एक उम्र में आके बिजनेस टाइकून बन सकता है, यही कह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि कम उम्र में बजाय वो इसके वीडियो देखे और जो है रील्स देखे इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो वो अपना टाइम से बर्बाद करने के बजाय या दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ देखने के बजाय अपनी स्टोरी के ऊपर भी काम करें। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ देख के इंस्पायर होते रहते हैं और एक इल्यूजन उनके दिमाग में बनता है कि भाई ये चीज़ है, हम भी हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं करते। तो प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा उन्हें, प्रैक्टिकली काम करें और लर्निंग करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।